हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 डेफिनेशन जो है उसका सब सेक्शन 25 क्या है ओमिशन। इसमें क्या किया है, भारतीय दंड संहिता में और इंडियन पैनल कोड में पहले एक्ट और ओमिशन एक साथ था। अब क्या किया है, एक्ट और ओमिशन एक साथ था, अब दोनों को अलग कर दिया है। राइट। ओमिशन क्या होता है, denotes as well as series of omission और as a single omission। मतलब क्या है, सीरीज या तो सीरीज ऑफ ओमिशन होगा या सिंगल ओमिशन होगा। ओमिशन का क्या मतलब होता है, कुछ ना करना। मान लीजिए कोई है, आप बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं, वहाँ पे कोई डूब रहा है, कोई बच्चा डूब रहा है और आपने उसे नहीं बचाया, तो क्या आप उसके लिए लायबिल होंगे? नहीं लायबिल होंगे। लेकिन कुछ जगह आप लायबिल हो जाएंगे। कहाँ? कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ आप अगर नहीं करते हैं तो आप लायबिल हो जाएंगे ओमिशन में। कैसे, क्या एक्सेप्शन है? स्पेशल रिलेशनशिप, आपका उस व्यक्ति से जो डूब रहा था उससे क्या रिलेशन था? आप उसके पेरेंट्स तो नहीं थे, आप फ्रेंड तो नहीं थे, आप स्पाउस तो नहीं थे। अगर आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है या कोई स्पेशल रिलेशन है, देन यू आर लायबिल फॉर दैट। ओके, तो आप उसके लिए लायबिल हो जाएंगे। स्पेशल रिलेशन की मतलब आप उस चीज़ के लिए ड्यूटी टू बाउंड थे, ड्यूटी टू केयर था, आपकी क्या थी, ड्यूटी थी टूवर्ड्स उसको बचाने की। जो वो डूब रहा था, अगर मान लीजिए आप उसके दोस्त थे और वो डूब रहा था, तो आपकी वहाँ पे ड्यूटी थी उसको बचाने की। राइट। और स्पेशल केस में, स्पेशल रिलेशनशिप में एक केस था आर वर्सेस गिबन, GIBBINS, आर वर्सेस लिख लीजिएगा, आर वर्सेस GIBBINS गिबन्स एंड प्रोटेक्टर 1918। प्रोटेक्टर 1918, गिबन वर्सेस प्रोटेक्टर 1918। इसमें क्या हुआ था कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, बच्चे को खाना नहीं दिया। मतलब वो खाना मांग रहा था तो उन्होंने खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से, खाना ना देने की वजह से बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और बच्चा ड्यू टू द स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई और वो मर जाता है। अब उनके ऊपर क्या चार्ज लगा, पेरेंट के ऊपर चार्ज लगा मर्डर का। तो उन्होंने क्या प्ली दी कि यहाँ पे हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आपका ये एक स्पेशल रिलेशन था, स्पेशल बाउंड था उस बच्चे के साथ, आप उसके पेरेंट थे, आप ड्यूटी बाउंड थे। आपने खाना नहीं दिया जिसकी वजह से डेथ हो गई। आप वहाँ पे, आपका एक रिलेशन था, आप उसके क्या थे, पेरेंट्स थे, तो आप लायबिल होंगे उसके लिए। उन्होंने कहा कि बच्चे को खाना देना कोई एक्ट नहीं है, तो कोर्ट ने क्या कहा, आप एक स्पेशल रिलेशन में थे तो आप एक ड्यूटी बाउंड थे, आप वहाँ पे बाउंड थे, आपका केयर था टूवर्ड्स बच्चे की तरफ, आपका केयर था, ड्यूटी टू केयर था, और आपने वो ड्यूटी नहीं निभाई, तो आप उसके लिए लायबिल होंगे। ये एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। पहला स्पेशल रिलेशनशिप लिख लीजिएगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मतलब आपकी ड्यूटी है, आपने किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया, तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे, लायबिल हो जाओगे। राइट, उसके लिए आप लायबिल हो जाओगे। फिर उसके बाद है वॉलेंट्री अंडरटेकिंग। आपने क्या किया, ये भी एक्सेप्शन है तीसरा, कि आपने वॉलेंट्री अंडरटेकिंग ली है। कैसी ली है? वॉलेंट्री अंडरटेकिंग ली है।
किसी की देखभाल करने के लिए ली है, या कोई भी चीज़ हो सकती है कि मैं मान लें आप गार्ड बन गए वहाँ स्विमिंग पूल पे, कि आपकी ड्यूटी थी, भाई कोई बच्चा डूब रहा था, आप गार्ड हो वहाँ पे और बच्चा डूब रहा है और आप उसको नहीं बचा रहे तो आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। ओके। और क्या है, मान लीजिए कोई डूब रहा था, आप उसको बचाया, आपकी ड्यूटी थी क्योंकि आपकी वॉलंटरी अंडरटेकिंग ली थी, तो वो बच्चा डूब रहा था, आपने बचाया, कहते हैं आप उसको बचा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप किनारे पे ले आए तो आपको लगा ये मेरा दुश्मन है, आपने उसे छोड़ दिया, तो आप वहाँ पे लायबल हो जाओगे, क्योंकि आपने वॉलंटरी ड्यूटी थी आपकी बचाने की, क्योंकि आपने वॉलंटरी एक्ट अंडरटेकिंग ले रखी थी, तो आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। फोर्थ वन है क्रिएशन ऑफ डेंजरस सिचुएशन। आप कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, कहीं आग लग जाती है या कुछ हो जाता है और वहाँ पे आप बाउंड हो और आग लग गई है और फिर भी आप नहीं बचा रहे हो, जैसे फायर ब्रिगेड्स होती हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि आग लगी, उनको इल्तिला हो गई और वो तब भी नहीं पहुँच रहे हैं आग बुझाने के लिए, तो वो उसके लिए लायबल हो जाएंगे। ओके। फिर क्या है, 2K25 में ओमिशन है, और अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखेंगे 33 में, तो उसमें क्या है, एक्ट और ओमिशन है, सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं आया है। अब आइए 2K26 में पर्सन, व्यक्ति कौन होता है, व्यक्ति दो टाइप्स के होते हैं। क्या होता है, कानून की नज़र में दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक कौन से होते हैं, दो टाइप्स के व्यक्ति होते हैं। एक तो आपका जो व्यक्ति होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन, जिसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन। ओके। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कौन होते हैं, ये कंपनी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक ना। कानून की नज़र में क्या है, वो पर्सन है, कंपनी क्या है, पर्सन है। ओके। विधि की नज़र में, लॉ की नज़र में वो क्या है, कंपनी पर्सन है। और नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो 2K26 में पर्सन क्या है, कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन या उसका बॉडी ऑफ पर्सन है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, वो पर्सन होंगे। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पैनल कोड में भी यही सेम डेफिनेशन है पर्सन की, व्यक्ति की। अब आइए पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, 2K27 में पब्लिक कौन है, उसके बाद क्या है, 2K27 में पब्लिक कौन है, फिर 2K28 में पब्लिक, दोनों ही सेम है, 2K27 में और 2K20 में पहले पब्लिक है फिर पब्लिक सर्वेंट है, राइट। 2K27 में जो पब्लिक है वो कौन है, कोई भी क्लास, किसी भी क्लास, और क्या है, किसी भी क्लास या किसी कम्युनिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, किसी भी क्लास का हो या किसी कम्युनिटी का हो, उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक कहेंगे, लोग कहेंगे। 2K27 में मेंशन है, ठीक। कोई भी वर्ग हो या कोई भी कहते हैं समुदाय हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। और आईपीसी के अंदर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 12 में दिया गया है, अंडर भारतीय दंड संहिता में 12 में दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं 2K28 में पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, लोक सेवक कौन होता है। लोक सेवक कौन होता है, कोई ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो केसेस हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, इसमें क्या चेंजेस आया है। इसमें पहले क्या था, पब्लिक सर्वेंट में अगर भारतीय दंड संहिता में आप देखेंगे तो उसमें कहते हैं 21 में, अगर भारतीय दंड संहिता में देखेंगे तो उसमें फर्स्ट 12 तक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, और इसमें क्या कर दिया गया है, ABC, इसमें ABCD से वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ फर्स्ट जो है रिपील है। यहाँ A में एवरी कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स शुरू हो गया है, वहाँ जो है फर्स्ट जो है 1950 से रिपील हुआ है, और सेकंड में ये जो पहला पॉइंट है वो सेकंड में है, राइट। तो ये चीज़ दी गई है, ये है देखिए पब्लिक सर्वेंट किसमें है, 28 के पब्लिक कहते हैं 28 में पब्लिक सर्वेंट दिया गया है। और इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछता है,
करुणानिधि का केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया था सीएम जो होंगे, चीफ मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। और आरएस नायक के केस में वर्सेस अनुतुले के केस में क्या कहा गया था कि जो एमएलए होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। लिख लीजिएगा, एमएलए जो होता है पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। और पी नरसिम्हा राव के केस में क्या कहा गया था? पी नरसिम्हा के राव के केस में ये कहा गया था जो एमपीज़ होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। करुणानिधि के केस में सीएम जो होगा वो पब्लिक पर्सन होगा, चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एएस नायक वर्सेस अनुतुले के केस में कहा गया था एमएलए जो होते हैं पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। और कहते हैं पीवी नरसिम्हा के केस में कहा गया था जो एमपीज़ हैं वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। यही 3 चीज़ बहुत ही पूछी जाती है 2K28 में, और ये भारतीय दंड संहिता में कहाँ है? 21 में। एक बार आपको दिखाऊं, देखिए कहाँ है? के तक दिया हुआ है, ठीक, कहाँ तक दिया हुआ है? के तक। उसके बाद क्या है? एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है कि इलेक्शन का मतलब क्या होगा, एक्सप्लेनेशन कहते हैं, इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। सॉरी, एक्सेप्शन कह रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दिया है कि इलेक्शन का मतलब क्या होगा, ये सब उसमें डिफ़ाइन किया गया हुआ है। ओके, अगर मैं भारतीय दंड संहिता में आपको दिखाऊं तो वो भी दिखाऊं मैं आपको। देखिए, भारतीय दंड संहिता में पब्लिक सर्वेंट 21 में दिया गया है। पहले ये फर्स्ट पे रिपील हो गया था, सेकंड थर्ड दिया हुआ है, सेकंड थर्ड, देन फोर्थ फिफ्थ 12 तक है। ये देखिए 12 तक है 12 तक। और फिर एक्सप्लेनेशन है कि किसका क्या मतलब होगा, तो वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तैयारी करते रहिए, लगन से लगिए, इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाब होगे। वक्त बदलता ज़रूर है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। हार मत मानिए, टूट जाएं, कितने भी टूट जाएं, कोई बात नहीं। दुनिया क्या कहती है मत गौर कीजिए ना, कहने दीजिए, कह रही है दुनिया तो पता नहीं किसको क्या क्या कहती है। हर किसी को, किसने किसको नहीं कहा है, पहले आप ये बता दो किसने किसको नहीं कहा है। अगर वो अच्छा है तब भी उसकी बुराई करते हैं, अगर वो बुरा है तब तो वो तो बुरा ही है। तो फिर आप अपनी टेंशन क्यों लेते हो कि दुनिया हमें ये कहती है, वो कहती है, इतने टाइम हो गया, इतनी एज हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, कहते पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो वो। लेकिन वो कह रही है, कहने दीजिए। आप अपनी लगन, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, गोल को ध्यान रखिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। दुनिया तो सबको क्या करती है, डीमोटिवेट करती है। आपको खुद अपने को मोटिवेट खुद करना होगा, तभी आप अपनी सीढ़ी पे पहुंच पाओगे। जो आपका गोल है वहाँ पे पहुंचना है, तो लोगों की बात को इग्नोर करना शुरू करिए और अपने लक्ष्य पे कामयाब, अपनी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, तैयारी कीजिए, हो जाएगा। धीरे चलिए, हो जाएगा। ये नहीं कि एक साथ सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो नहीं। धीरे चलिए, सब होगा, सब होगा। जो आपने सोचा ना वो सब होगा। बस कोशिश कीजिए। जो चीज़ नहीं आती है, कैसे नहीं आती है, उसको करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स हैं, माध्यम से। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ट्राई कीजिए। ट्राई करने से तो बहुत कुछ हो जाता है। इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए, होगा इंशाल्लाह। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एंड टेक केयर।